The chairperson currently occupying should be the person presiding. The house has no record, sir. ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करे, एक सीमित उद्देश्य के लिए ही मैं खड़ा हूँ। मैं इसमें कह दूं कि बात अभी माननीय गृह मंत्री जी ने कही है, अगर ये हाउस डिजॉल्व भी हो जाए तब भी स्पीकर का पद रहता है। स्पीकर साहब हैं, जब तक वो आज चर्चा हो के इस पे एडॉप्शन न हो बहुमत से कि वो स्पीकर नहीं हैं, तब तक वो स्पीकर हैं और स्पीकर को ये पावर है डिसाइड करने। नहीं है सर, नहीं है सर, यही गलत है सर। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका के बाद गोगोई से संसद में शाह की तगड़ी भिड़ंत, पूरी संसद में सन्नाटा। बिरला को क्या अब नहीं बचा पाएंगे? भयंकर बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई नंबर गेम्स कम होने के बावजूद लोकसभा के स्पीकर मोदी शाह के चहेते ओम बिरला की कुर्सी जा ही रही है? क्या वाकई लाख कोशिश के बावजूद, लाख जद्दोजहद के बावजूद मोदी और शाह बिरला को नहीं बचा पाएंगे? आखिर ये क्यों कहा जाता है कि इस देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को सबसे ज्यादा किसी ने अगर नुकसान पहुंचाया है तो गोदी गिद्धों ने और लोकसभा स्पीकर बिरला ने? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं और दिखाते हैं कि संसद के भीतर हुआ क्या है, किस तौर पर अमित शाह जैसे ही खड़े हुए तो उस पर गोगोई ने क्या कुछ कहा। गौरव गोगोई किस तौर पर अमित शाह को यह कहते हुए रोकने की कोशिश की कि यहां मनमानी रवैया नहीं, यह आपकी पार्टी नहीं है, यह संसद है। दोस्तों, संसद के बजट सत्र का दूसरा दौर, दूसरा चरण, जिसमें एक महत्वपूर्ण जो विषय वो ये कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव। अब आप में से बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि साहब नंबर गेम्स में तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार पीछे नहीं होगी, वो नंबर गेम्स की ऐसी सेटिंग है कि वहां पर ओम बिरला पर किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर दोस्तों, यही बीजेपी और मोदी सरकार दरअसल मात खा गई। नंबर गेम्स, नंबर आंकड़े जो कुछ भी कह रहे हों, मगर जिस तरीके से इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा, बहस और जो कुछ हो रहा है, अंत आते आते मोदी शाह के पैरों से जमीन खिसकने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले आपको सीधे संसद ले चलते हैं। संसद के भीतर की तस्वीरें और संसद के भीतर राहुल के कमांडर गौरव गोगोई का अंदाज, क्योंकि सिर्फ इन्होंने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ही नहीं बात रखी, बल्कि उनकी जगह पर जिनको ओम बिरला ने नियुक्त करके अपनी कुर्सी पर बिठाया था, उनको ही एक तरीके से अवैध और नियमों के खिलाफ बताया। क्योंकि दोस्तों, होता यह है कि जब किसी स्पीकर के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जब तक उस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा ना हो जाए, वोटिंग ना हो जाए, सारी चीजें ना हो जाए और उसमें जीत ना जाए अविश्वास प्रस्ताव में, तब तक वो अपनी चेयर पर बैठ नहीं सकते हैं। तो जब चेयर पर बैठ नहीं सकते तो अपनी जगह किसी को दूसरे को नियुक्त कैसे कर सकते हैं? मगर यही किया। फिर उसके बाद क्या हुआ आप तस्वीरों में देखिए, सुनिए जरा ध्यान से, कैसे गोगोई बोल रहे थे, बीच में अमित शाह भिड़ने के लिए आ गए और कैसे बार बार दोनों के बीच में नोक झोंक नहीं, एक तगड़ी भिड़ंत। सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज की इस चर्चा में जब मैं भाग लेने जा रहा था तो मेरी शुरुआत अलग थी, लेकिन अब जो हमने हाउस में विटनेस किया, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन नमाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मुझे उनकी बात पहले याद आ रही है। क्योंकि उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सेंस ऑफ एलिवेटेड इंडिपेंडेंस। पे रूलिंग आ चुकी है। सर, मैं तो भाषण दे रहा हूँ, मैं तो चर्चा दे रहा हूँ सर, मैं तो चर्चा में भाग ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी चर्चा की शुरुआत अलग थी। अभी हाउस में जो मैंने विटनेस किया, वो मेरा ध्यान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ले गया, जो जजमेंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड to have a sense of elevated independence, impeccable objectivity, and irreproachable fairness, and above all,
एब्सोल्यूट इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियल का एक्सपेक्टेशन होता है जो भी स्पीकर साहब होते हैं या स्पीकर साहब के चेयर पे बैठते हैं। तभी मैंने आपको अनुमति दी है, मैं तो जावेद साहब को दूँ, मैं जावेद साहब को दूँ। आपका संकल्प नहीं है, आप क्यों नहीं? संकल्प जावेद साहब का है और फिर भी ये चेयर आपको अनुमति दे रहा है और इस चेयर के संकल्प परंपरा है। संकल्प नहीं, कभी परंपरा है, उसका परंपरा है। कहाँ परंपरा है? परंपरा है। मैं बताऊं नहीं, 54 94 क्या परंपरा है? 1987 में सोमनाथ चटर्जी ने दिया था, उन्होंने शुरू किया, कहीं ने आप परंपरा दिखा दी। अविश्वास प्रस्ताव टाइम मत काटेगा सर, पार्टी का टाइम मत काटेगा। आप बैठिए सुरेश जी, आप बैठिए। सर मैंने दोबारा कहा, मुझे लगता नहीं कि कुछ आपत्तिजनक बात की मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये एक्सपेक्ट करता है अपने नवाब रेबिया के जजमेंट में जो स्पीकर है और जो भी स्पीकर के चेयर पर बैठता है वो इम्पार्शियल होगा, वो न्यूट्रल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दूसरी बात है जो आज ये जो पूरा चर्चा जिससे शुरुआत हुआ, वो चर्चा शुरुआत हुआ आर्टिकल 96। आर्टिकल 96 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration. The key word is the speaker cannot preside. He might be present, but he cannot preside. अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्पीकर ने एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया, तो पैनल में कई चेयरपर्सन हैं। इस पैनल में कौन से चेयरपर्सन चेयर पर बैठेंगे ये कैसे डिसाइड हुआ? ये कैसे डिसाइड हुआ सर? ये किसने डिसाइड किया सर? 96 मैं दोबारा पढ़ देता हूं, संविधान में लिखा है द स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। मैं पूछना चाहता हूं, वी आर कंसिडरिंग अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर फ्रॉम हिज ऑफिस। हाउ हैज इट बीन डिसाइडेड दैट Chairperson Honorable Jagdambika Pal ji will be sitting on the chair? How sir? How? Sir from the panel. How sir? How sir? Let the record, please sir, let the record state we are registering our strongest protest that the House has no record of from the panel of chairperson. The chairperson currently occupying should be the person presiding. The House has no record sir. Let that be go. इस पे मैंने एक रूलिंग दिया कि स्पीकर साहब का ऑफिस वैकेंट नहीं है। स्पीकर साहब हैं, जब तक वो आज चर्चा हो के इस पे एडॉप्शन न हो बहुमत से कि वो स्पीकर नहीं हैं, तब तक वो स्पीकर हैं। हाँ है। और स्पीकर को ये पावर है डिसाइड करने। नहीं है सर, नहीं है सर, यही गलत है सर, ये गलत है सर। ये स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration. Cannot preside, तो कहाँ है पावर सर? कहाँ है पावर सर? कौन सा पावर है सर? माननीय गृह मंत्री है, प्रेसाइडिंग का पावर नहीं है। माननीय गृह अध्यक्ष जी मैं इनको टोकना। माननीय गृह मंत्री अरे भाई बैठो ना, बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री, मैं इनको टोकना नहीं चाहता। प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर, वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया गया है। ऑफिस समाप्त नहीं हो जाती, नहीं हुआ वही हाउस जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है, ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करे, एक सीमित उद्देश्य के लिए ही मैं खड़ा हूं। मैं इसमें कह दूं कि बात अभी माननीय गृह मंत्री जी ने कही है, अगर ये हाउस डिजॉल्व भी हो जाए तब भी स्पीकर का पद रहता है, जब तक कि नया सदन गठन न हो जाए और जब तक नया सरकार या नई स्पीकर का चुनाव नहीं होता है। अब गौरव गोगोई जी, आपका रूलिंग गलत है। संविधान की बात कर रहे हैं। You must read, Mr. Suresh. If I'm mentioning from chair, तो I think मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, पैनल ऑफ चेयरपर्सन हैं, पैनल में से कौन से चेयरपर्सन सदन में बैठेंगे
जब अध्यक्ष का रिमूवल का पिटीशन हो रहा है, ये कहाँ पे डिसाइड हुआ है? नहीं तो एज पर 95(2) द हाउस शुड डिटरमिन दैट व्हिच पर्सन विल एक्ट एज स्पीकर। हाउस ने डिटरमिन नहीं किया है सर, और ये बार बार रिकॉर्ड में जाना चाहिए सर। द स्पीकर हैज द राइट टू स्पीक, he can take part but he cannot preside, sir. He cannot And by open this tally is also there. and so while the chairperson, a selected chairperson has been chosen from the panel, that is a clear exercise of This itself is a the power of the speaker, which is not allowed. It's a violation of the constitution, और यही हम देख रहे हैं, यही हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से। क्योंकि आज आप, जिसे हमारे ऑनरेबल कॉलीग वेणुगोपाल जी ने कहा कि इससे पहले भी 3 बार इस लोकसभा सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया है, 87, 56 और 66 और 54 में। और 1987 की बात करें, 1966 की बात करें, जब मोशन वाज मूव्ड अगेंस्ट द स्पीकर, अ डेप्यूटी स्पीकर वाज सिटिंग ऑन द चेयर, अ डेप्यूटी स्पीकर वाज स्पीकिंग ऑन द चेयर। और आज ऑपोजिशन इंडिया अलायंस के लगभग 200 सांसद होने के पश्चात भी आज यहां पे डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। इस प्रकार का सदन चल रहा है यहाँ पे। देश को पता चलना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए कि सदन कैसे चल रहा है। जाहिर तौर पर ये तस्वीरें जो कि संसद के भीतर की हैं, डिजिटल मीडिया का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, पूरे देश के अंदर इन तस्वीरों को, इन भिड़ंत को लोगों ने देखा। लोग यही कह रहे हैं कि शाह ओम बिरला को शायद ही बचा पाएंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। The chairperson currently occupying should be the person presiding. The house has no record, sir. ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करे, एक सीमित उद्देश्य के लिए ही मैं खड़ा हूँ। मैं इसमें कह दूं कि बात अभी माननीय गृह मंत्री जी ने कही है, अगर ये हाउस डिजॉल्व भी हो जाए, तब भी स्पीकर का पद रहता है। स्पीकर साहब हैं, जब तक वो आज चर्चा हो के इस पर एडॉप्शन न हो बहुमत से कि वो स्पीकर नहीं हैं, तब तक वो स्पीकर हैं। हाँ, है। और स्पीकर को ये पावर है डिसाइड करने। नहीं है सर, नहीं है सर, यही गलत है सर।